तो आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 भारत। और साथियों, आप काफ़ी दिनों से एक वीडियो बार बार हमारे चैनल पर देख रहे हैं कि ओचंदी बॉर्डर पे दिल्ली किसान अधिकार मोर्चा का एक बड़ा धरना चल रहा है एचटी लाइन को लेकर, जिसके बारे में आज बात करने के लिए कुछ युवा साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। जी मेरा नाम मोनी है, मोचंदी गांव का निवासी हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। जी मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मैं ओचंदी गांव का निवासी हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार भाई, अपना परिचय दीजिए सर। भाई मेरा नाम रोकी है, मैं ओचंदी गांव से हूँ। सर नमस्कार। आप अपना परिचय दीजिए सर। नेताजी ओचंदी से। अब सर मैं आप चारों से एक ही बात पूछूंगा। सबसे पहले ये जो पावर ग्रिड का आपके यहाँ पे काम चल रहा है, इस बारे में आप सभी की राय क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। भाई साहब, ये पावर ग्रिड 40 एकड़ में आई है यहाँ पे। एक तो आप ये लगा लो कि हम अपने लिए कोई भी अपना खेत में हम काम कर रहे हैं या को उसका फार्म भी बना हुआ है, तो उसके लिए हमें तो CLO पास नहीं होगी। लेकिन इतनी बड़ी ये कोई प्राइवेट कंपनी आई है, इनकी CLO पास कर दी, यानी किसान के लिए अलग कानून है देश में और कोई कंपनी है उसके लिए अलग है। अच्छा, आपका ये कहना है इस पावर ग्रिड के बारे में? हाँ जी। सर आप क्या कहना चाहते हैं, जो ये पावर ग्रिड आपके क्षेत्र में आई है, इस बारे में आपके विचार क्या है? सर पहली बात तो ये है कि जो ओचंदी गांव है ना, ये ग्रीन पट्टी में है, ठीक है। भूमि जोतने की ज़मीन है ये, ना कि पावर ग्रिड के लिए है ये, ठीक है। फिर सरकार ने 40 एकड़ मान लो ज़मीन ले भी ली, ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी ने ली किसी ने, ठीक है। तो इसमें अपना ये प्लांट उन्होंने लगा दिया, लेकिन उसके अलावा फिर आगे जब ये खंभे वगैरह बिजली वगैरह आगे पहुँचाएँगे तो उसके लिए कोई भी किसान को ना तो कोई नोटिस भेज दिया ना कुछ नहीं, बस जाके खेत में किसान के सीधा खंभा लगा देती है। ना उसका कोई मुआवजा का तय हुआ है, ना कोई हमारे से कोई बात हुई है। सर। हाँ जी। ठीक है सर, जो ये पावर ग्रिड आपके क्षेत्र में लग रहा है, इस बारे में आपकी क्या राय है? इसको जी हम लगने नहीं देंगे, पहली तैयार आए हैं, ठीक है। ये वैसे किसी को नोटिस दे नहीं रहे, रात को खड्डे खोद देते हैं बिन बताए। मतलब बिना बात किए, बिना किसान को बताए सीधे गड्ढे ही खोद देते हैं रात को खड्डे खोद देते हैं। रोकी जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पावर ग्रिड के बारे में? पावर ग्रिड के बारे में मैं तो यही कहना चाहूँगा, ग्रीन बेल्ट में ये होना नहीं चाहिए। इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, और ये आड़े किसी को नोटिस नहीं दे रहे, किसी भी खेत में जाकर खंभा गाड़ दे हैं। तो वही बात है, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये नोटिस दे रहा हूँ, हम सभी दे रहे हैं कि हम यहाँ गढ़ने नहीं देंगे। ये आप नोटिस दो मत दो, पर हमने नोटिस दे दिया, हम नहीं गढ़ने देंगे। ठीक है, अपनी तो राय है। या सर अब बात करें, जो आपकी और सरकार की अगर सहमति बने भी किसी बात को लेकर, वो सहमति का पहलू किसान की तरफ से क्या है सरकार के लिए? जी अभी तो मेन तो ये है कि जो जय बामड़ोली गांव दिल्ली में ही है, वहाँ पे एक फाइल लगी है, DC ने जो पास की है 41.32 करोड़ के हिसाब से जी एक्वायरमेंट की वादी है। उस हिसाब से जी किसान ना तो यहाँ पे भी दे दो। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब ये है, जो 41 करोड़ का जो मुआवजा उस तरफ वहाँ पे दिया गया है, ये भी दिल्ली है वो भी दिल्ली है, तो यहाँ पे वही दे दो। अगर उस तरीके से कोई बात होती है हाँ तो हो सकता है। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल सर, जैसे भाई ने कहा ना, अकबाम डोली गांव में 41 करोड़ के हिसाब से मुआवजे की उसकी बात हुई है ज़मीन के एक्वायर की, तो उसी हिसाब से हमारे को यहाँ मुआवजा दे दो। सर आपकी क्या राय हो इस बारे में? बस ये है भाई के साथ है, 41.32 करोड़ का हमने मुआवजा चाहिए। इसके मतलब जो दिल्ली में और जगह पे जो मुआवजा दिया गया जो है, बामड़ोली में दिया है अभी, हाँ हाँ, उसी हिसाब से अगर मुआवजा देती है सरकार, हाँ, तो मतलब आपकी कुछ सहमति बन सकती है, हाँ, अदरवाइज नहीं है। अदरवाइज नहीं है। सर अब बात करें, जैसे मान लीजिए मुआवजे की बात करते हैं, सरकार ने आपके खेत में कोई खंभा गाड़ दिया है बिजली का, ST लाइन का, आपको सिर्फ उस जगह का ही मुआवजा चाहिए या किस इसके अलावा भी कोई और मांग है मुआवजे की? नहीं सर, उस जगह का नहीं सर, खेत में जिस किसान के खेत में वो गड्ढा खुदेगा वो तो मुआवजा है ही है, वो तो बनता ही बनता है। जहाँ को HD लाइन जाएगी ना, वहाँ का भी मुआवजा चाहिए हमें। अच्छा, मतलब वो पूरी जगह एक बार की जाए। पूरी जितने जहाँ से लाइन जा रखी है पूरी की पूरी, एक अब वहाँ से रोड निकाल लो, कुछ भी कर लो, ठीक, वहाँ से पूरा एक्वायर करते चली जाओ गवर्नमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है, जहाँ से ST लाइन जाए वो एक कॉरिडोर बना दे। हाँ कॉरिडोर बना लो, वहाँ से निकाल लो। देखो उसके नीचे नहीं तो किसान खेती कर सकता है भाई, बारिश के मौसम में या वैसे भी पानी का काम है खेत का। वहाँ पे भाई किसी का करंट लग जा या तार टूट कर फसल में गिर गया, जब भाई जल जा, कुछ भी हो सका है, कोई भी रिस्क, सारा रिस्क तो है इसके नीचे काम करना, तो इसलिए कह रहे पूरा कॉरिडोर बना दो भाई।
सर बात करें जैसे सरकार कहती है कि भी हम किसानों के लिए इतनी अच्छी अच्छी नीतियाँ लेके आती हैं, आपके क्षेत्र में कॉरिडोर लग रहा है, ये मतलब ये ट्रांसमिशन लाइन का एक हब बन रहा है यहाँ पे, इसका तो आप लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। आप बात करें नुकसान की कि भी हमें नुकसान है। हमें क्या फ़ायदा है इसमें? सर फायदे की देखो, आपके एरिया क्षेत्र में बिजली आएगी अच्छे अच्छे, और इसके साथ साथ में वो कुछ और भी प्रोजेक्ट सरकार के आएंगे। भाई यो प्रोजेक्ट आया और गांव की सारी ज़मीन ख़राब हो जाएगी। ज़मीन किस तरीके से ख़राब होगी थोड़ा बताएंगे? वो हर तरीके से ख़राब हो रही है। किसी के खेत में खंभा गड़ गया, उसकी भी ख़राब, ऊपर का लाइन गई वह भी ख़राब, साथाड़ा भी ख़राब, उसके कई मीटर दूर तक बता रहे हैं 32 मीटर दूर तक तो कोई कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकती। अच्छा, मतलब जहाँ से जा रही है वो तो ख़राब है, यह साथवाड़ा भी ख़राब है। उसकी में कोई कंस्ट्रक्शन उसमें क्या होगी? उसकी कोई सीमा तो है, या कितनी दूर तक ये मतलब ये नहीं कर सकते, पेड़ नहीं लगा सकते, सीमा तो इसकी भी तय कर रखी है ना। ख़राब तो साथवाड़े की भी है, ये तो सारे गांव की ज़मीन ख़राब है इसकी वजह से तो। बिल्कुल सर। सर आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे सरकार की नीतियाँ हमारे लिए आ रही है इस बारे में? अभी आप कह रहे थे ना कि ये कॉरिडोर आ रहा है, अच्छा होगा, बिजली मिलेगी हमें। पहली बात तो ये कॉरपोरेट घरानों का है और ये बिजली पाकिस्तान चाइना बाहर जाएगी, हमारे लिए नहीं है। मतलब ये दिल्ली के जो नागरिक उनके लिए बिजली नहीं है, ये बाहर की बिजली है, बाहर जाएगी ये सारी। रही दूसरी बात मुआवजे की, जो खंबा है उसका तो चाहिए ही चाहिए, तारों के नीचे का भी चाहिए, और जो राइट ऑफ वे है ना इसका 65 मीटर दोनों तरफ, उसका भी चाहिए। उसका भी आप लोगों को हाँ, उसका भी चाहिए, उसका भी नहीं छोड़ेंगे। या फिर सरकार ये क्लियर कर दे खंबे के जागा मुआवजा दिया, उससे अलग जो ज़मीन है उस पर आप कुछ भी करो। ऐसे कब्जा नहीं होने देंगे कि इतने का मुआवजा दे दिया और कब्जा ले लिया पूरे खेत पे, कोई कब्जा नहीं होगा। ऐसा है आपका कहने का मतलब ये है कि जो भी बात होगी वो ऑन टेबल और ऑन रिकॉर्ड होगी। और अवैध कब्जा 1 इंच का भी नहीं होने देंगे। जितना इनका कानून है ना कि 65 मीटर में आप ये नहीं कर सकते, इतना ये नहीं, उन कानूनों के हिसाब से बात होगी। अच्छा, मतलब और लिखत में करेगा वो पहले पूरी चीजें समझेगा उस बारे में कि जो ये HT लाइन का जो कॉरिडोर यहाँ से बनने जा रहा है, ये इसका मेन पर्पज क्या है, कितनी जगह जाएगी, और उसके बाद आप बताएंगे कि सरकार को कि हमारा क्या रेट होगा, किस तरीके से। सर छोटू राम के वंशज है, पढ़ना भी आ गया, बोलना भी आ गया, समझना भी आ गया और दुश्मन पहचानना भी आ गया। ये जो भी हो रहा है सब प्राइवेट कंपनियों के लिए हो रहा है, हमारे लिए इसमें कुछ भी नहीं है। मतलब बात करें ये सरकारी नहीं सरकारी नहीं है, मतलब ही नहीं है सरकारी का। एक आदमी के नाम इसकी जमीन है, रजिस्ट्री चेक करा लो आप। जो ये यहाँ पे तो 40-42 किलो एकड़ की जो रजिस्ट्री हुई यहाँ पे, एक आदमी के नाम है, एक व्यक्ति के नाम है, सरकार के नाम नहीं है। नहीं, खरीदी गई है, एक्वायरमेंट नहीं है इसकी। जो लाइन आ रही है वो अडानी पावर्स की आ रही है, किसी सरकार की नहीं है वो। ये सब कॉरपोरेट घरानों के लिए है, हमारे लिए कुछ ही नहीं है। हमारे लिए है फसल खराब, आने वाले समय में नस्ल खराब। नीमड़ी वाला गांव है हरियाणा में, वहाँ जाके देख लो आप, पशु और इंसान दोनों की नस्ल खराब होगी, पक्षी बचे ही नहीं। इसका मैग्नेटिक इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, लगने ही नहीं देंगे इसको। हमें अपनी फसल भी बचानी है और नस्ल भी। सर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे सर ने बताया कि ये जो लाइन है ये कॉरपोरेट घरानों की लाइन है, तो क्या कॉरपोरेट जो सरकार है वो सिर्फ कॉरपोरेट घरानों के लिए है या किसानों के लिए भी है? किसानों के लिए कहाँ, किसानों का तो जो खड़ा मीटर है उसका भी लाइन लग रहा है। आप क्या चाहते हैं? आप क्या किसान इस चीज़ में साझेदारी चाहता है या सिर्फ मुआवजा चाहता है? हम तो या सिर्फ ये आंदोलन ही चाहेगा? पावर ग्रिड ही नहीं चाह रहे हम तो। मतलब आपका सीधा कहने का एक ही मतलब कि हमें तो पावर ग्रिड नहीं चाहिए। हमने तो चाहिए ही नहीं। और ये सीधा आपने हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को नोटिस भी दे दिया। अब हमने जो सौदा चाहिए ही नहीं, भाई अपने कितना ला लो आईडी तो ठाकर ने। चलो हम ना बक्सों पर। ठीक है सर, धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर शमशेर जी जुड़े हुए हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे युवाओं ने बताया इस कॉरिडोर के बारे में, HT लाइन के बारे में, ट्रांसमिशन लाइन के बारे में, आप युवाओं की बात से कितने सहमत हैं और आपकी क्या अपील है सरकार से, क्या होना चाहिए? युवाओं की जहाँ हाजिरी हो जाए ना बस, और ये अगली पंक्ति में दिखाई भी दे जाए। जिस तरफ जवानी चलती है रवानी उस तरफ चलती है, दिशाएं बदल देते हैं ये। बड़ी बड़ी राजनीति की बड़ी जब युवा अगर कोई जागरूक हो गया आंदोलन की इस पंक्तियों में इस रूप में आ गया और उसको समझ में आ गया कि देश का दुश्मन कौन है और ये बनियागिरी आपके खेत में नहीं चलेगी। जब एक युवा की सबकी एक ही आवाज़ है कि भाई दौड़े के भीतर किसान का कानून, और जिस तरह आपने देखा कुड़ासी में पंजाब खोड़ में लोग बैठ गए, उड़ा वो 27 नंबर का था पैप रेंच दर रखा है, जैसे भी ट्रैक्टर खड़ा कर रखा है और ओपन आह्वान कर रखा है किससे भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी नेता आ जाओ, वे सब में पहले नहीं होगा भाई ट्रैक्टर पर चढ़े,
और सब में पहले ये नट खोल इनके इन्हें पड़ फेंकेंगे। आपका सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नेता आता है तो उसके हाथ में चाबी पाने या जेसीबी पे चढ़ा के पहला मतलब चोट वो मारेगा उस खंबे की। और अब ये भी यहाँ पे एक फैसला लेने वाले हैं, किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी नुमाइंदा है आज, कोई ये कहता मैं जिला इकाई का हूँ, फलाना इकाई का हूँ, जिस भी पार्टी संगठन से वो जुड़ रहा है उसका प्रमुख अपने स्टेशन पे बैठ के, चाहे वो महाराष्ट्र में बैठा है, मध्य प्रदेश में बैठा है, या कोई भाई राहुल गांधी बैठा है, या भाई मोदी बैठा है, सबसे पहले इस किसानों के HT लाइन प्रोटेस्ट पे वो अपने अपने माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट करें कि किसानों के साथ ये जो अन्याय हो रहा है, क्या ये एक घटनाक्रम नहीं है, क्या इस देश के किसान नहीं है, क्या ये पहले उनके सुप्रीमो स्पष्ट करके आए तभी वो यहाँ के अपना कोई राजनीतिक परिचय दें। और सोनीपत में देखा होगा आज हमारा जो मैंने बताया था कि 5 राज्यों में मूवमेंट चल रहा है, बटाने की हमारी टीम पहुंची, वहाँ भी मन्नू को वार्ड देखते हैं आंदोलन का। उन्होंने आज फैसला लिया भाई जिस भी खेत में दिख जाएंगे, हलालपुर में इन्होंने एक बदतमीजी करके देखी थी, बिंदरौली में भी हमारी टीमें हैं, भाई एक बार आवाज़ मार दो, डंडा और झंडा लेकर अब काम नहीं चलने दिया जाएगा। अब गुजरात से लेके पंजाब तक पैरालाइज कर दिया किसान ने पूरा सिस्टम। और आज DM ऑफिस मालीपुर में आज मीटिंग प्रस्तावित थी। हमने एक ही बात पूछी थी उनके इंजीनियर से, यदि किसान को देने के लिए मुआवजे के नाम पे आपके पास कुछ निर्धारण है या किसानों के लिए आपने कुछ अमाउंट देखा है। पहले आप कहते थे कि किसान को मुआवजा दे दिया तो फिर लाइन की कीमत से तो ऊपर वो हो जाएगा। अब ये सोच लो भाई, इधर उधर की बात दूसरी बात जब होगी जब किसान को मुआवजा देने के लिए तुम्हारी कैलकुलेशन, तुम्हारी सीट तैयार हो। तो अगर किसानों के मुआवजे के लिए जेब में पैसा नहीं है तो किसान नेता आपसे कोई बातचीत नहीं करेंगे, बूंबड़ा पे गेटा नहीं उतरेगा। लीगलिटी दिखानी है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अखाड़ों में दिखाओगे। इन राजनेताओं को किसान के मुद्दे पर खूब जोड़ना है। या तो ब्यात पाई बहस से 2024 का चुनाव है, याडे तो 2 कुड्डे होगी, यहाँ बताओगे न किसका क्या भविष्य है। तो वो सब को इंटीमेट हो रहा है। और अब जब पूरा पैरालाइज हो गया लाइन का काम, कहीं भी ये गलतफहमियाँ चल रही थी, भाई गुड्डा में दे दिया, फलाना अलीपुर में बैठ के कहें हरियाणा में दे दिया, हरियाणा में बैठ के कहें दिल्ली में दे दिया। तो अब ये पूरा क्लियर हो गया, देना दवाना कुछ नहीं है, किसी को एक चवन्नी नहीं है, कंपनसेशन फिक्स भी नहीं करा आज तक। तो ये युवा एक चीज़ और दे के जा रहे हैं यहाँ पे। जब भी कोई आंदोलन चलता है किसी क्षेत्र में, इनके आसपास के गांव के युवा बैठते हैं। इस टाइम युवा कहीं डाठे खोल गए बैठे होंगे, बीमारियों में भी बैठे होंगे, नए नए व्यसनों में बैठे होंगे। लेकिन जो युवा मैं आह्वान करता हूँ आपके चैनल से, 10 दिन अपने इन बुज़ुर्गों की, चाचे ताऊओं की, जो अपने बुज़ुर्गों के गाँव एक परिवार इकाई की तरह होता है, जिसने अपने बुज़ुर्गों का दर्द समझ लिया, उनके अनुभव समझ लिए, उनकी एकजुटता समझ ली, वो ज़िंदगी में मार नहीं खाओगा। यहाँ जो संयोजक को पकड़ा था, हमने इसका कोई पेपर ना लिया था, लेकिन ये पता था भाई वो भरते नंबरदार के खून ते है। यूँ पता लग गया भाई जिसका अपना दादा परदादे में याद हैं, तो इसका मतलब बाप दादा दौरा कितने की तो बालक बैठे है। बिल्कुल सर। तो जो अपनी इस परंपरा से जुड़ गया, अपने बाप दादा की तय, जो अपने चाचे ताऊ अमीन में बैठ गया, 10 दिन यहाँ बैठ के देखो, को बालक को एबरे ले, उस बालक में संकल्प शक्ति भी आओगी, उस बालक में व्यवहार भी आओगा। और जब इस तरह के युवा इकट्ठे होंगे तो आंदोलन कभी भी निरुत्तर नहीं जाता। इस एरिया की इतनी तगड़ी टून बना देगा ये कि इस एरिया पर और भी कोई समस्या होगी ना, तो ये बालक इसी जो संपर्क तंत्र इनके आज बने हैं, ये 10 मिनट में किसी भी बड़ी ताकत का मुकाबला कर सके हैं। ये एक आंदोलन की ताकत है। आप ये कह रहे हो एक ऐसी टीम उभर के हवन है ये, हवन कि जो हर मतलब सरकार का या कोई भी इस एरिया में कोई गलत काम होता है किसी किसान के साथ या किसी गरीब के साथ, तो टीम सबसे आगे खड़ी होगी। देखिए हवन को आप खा लिए मत मानो, अग्नि में आपने घी डाल दिया वो हवन है, आप पेड़ लगाते हो वो भी हवन। और आंदोलन जब संकल्प लेते हो कि भगवान ये व्यसन छोड़े, ये गुण हमारे भीतर आवे, तो ये इस आंदोलन में जब बीमारी कटेंगी ना अड़ेते, यो हवन है। तो इसमें जो भी युवा देख रहा है वो इसमें आहुति के तौर पे जुड़े, और वो नेतृत्व निकलेगा यहाँ पे कि राजनीति इन युवा के पीछे आएगी। इन युवाओं में से वो युवा निकलने इस आंदोलन के बाद कि राजनीति इनके पीछे आएगी, वो इनका वर्ग के रूप में चुनेगी इनको। क्योंकि आंदोलन की ये गरिमा है, 30-35 साल के बाद, कंजावले के बाद
ओचंदी बॉर्डर के इस वन क्षेत्र से वो आंदोलन उठा है जो निर्णायक होगा। आज बिना कहे भी इनके अधिकारी सारे आगे बैठे पाँव हैं। अब जो डीएम की जो भूमिका है वो भी तय करा देंगे। अब तो ये बात चल पड़ी, कल पंचायत हो रही थी कुड़ासा कानून में, रात को फ़ोन आया, नुबला जी ये 4 करोड़ 5 करोड़ इन्हें भी छोड़ दो एक उड़ने, हमने मुआवजा ही नहीं चाहिए, हमने तो इसमें साझा चाहिए भी। मतलब आप किसान की ये मांग है कि हमें अपने जमीन का मुआवजा नहीं, जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है इनका सरकार का और जो प्राइवेट कंपनी होगा इसमें साझा चाहिए किसान। तो ये कंपनियों के लिए मेरा मैसेज है, ईब तक निपटेगी थारे मुआवजे में। इसमें अगर तुम किसान इतनी जागरूकता में आ गया है कि वो आपके मुआवजे के प्रपोजल को भी उठा के फेंक देगा एक तरफ। अब उसका कह रहा है भी प्राइवेट अगर किसी का काम है, मेरा खेत उपयोग हो रहा है तो मैं साझेदार हूँगा, मैं एग्रीमेंट पर हूँगा, कोलेट्रल में उतर जाएगा किसान। और वो जब किसान इस कंसेप्ट पर आ गया ना तो बिजली में जैसे साझा कर लेगा, फिर ये हर चीज़ में साझा करेंगे, जनता हर चीज़ में साझा करेगी। और ये जो पीपीपी मॉडल है और ये जो आपकी संसद को सांसदों को ये जो चला रहे हैं, सरमाएदार चला रहे हैं, तो भाई यो भी ख़त्म हो जाएगा। जनता सीधा विकल्प पे उतर के आ रही है। तो अभी समय रहते, बहुत कम समय है इनके पास, ये अपना एक टांगा टोड़ी रहते इकट्ठा करके आते डिग जाएंगे रहते, नहीं तो इन्होंने वो कानून की भी बाट देखनी पड़ेगी। अभी सेशन भी आओगा, तो जो भी राजनीतिक पार्टी हैं जो इस किसान के मसले पर आंख बंद करे बैठी हैं, जो कहते हैं संज्ञान में नहीं है पता है, तो संज्ञान में 2024 में किसान अच्छी तरह ला देगा। इससे पहले अपने अपने मंच पे, अपनी अपनी पार्टी पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, आप ये कीजिए किसान का स्टैंड यदि ठीक है तो आपको क्यों सशक्तिकरण दें हम, क्यों विपक्ष को ताकत दें, क्यों सत्ता को हम ताकत दें। जब आप जनता के मुद्दे को जानबूझ के अनजान बने बैठे हैं और हम कह रहे हैं कि आप परखर होइए, किसान का स्टैंड ठीक है तो आप बोलिए उस पर, तो चुप्पी खा ली। ये नहीं कि भाई तंत्र चुप है, आपका राजनीतिक तंत्र भी चुप है। तो यहाँ ये आंदोलन विशुद्ध रूप से एक ऐतिहासिक आंदोलन हो रहा है और युवा ने की दर्द आपने देख लिया होगा। अब खेत के अंदर के कानून का इन्हें पता लग गया, छोटू राम के बनाए हुए कानून हैं, ये खेत के मालिक हैं। और जो बाहर जितना भी थारा खेल खराब बात तुम फाइला में गड़बड़ कर रहे हो, जब थारी को खुट्टियाँ नहीं लगेगी अरे ये षड्यंत्र ने अपने ने सिर पर धर कर नाची हो। तो अभी आखिरी चेतावनी इनको कि तुरंत ये किसानों पे पहले अपनी स्पष्टीकरण दें कि, और सरकार ये जो कदे दिल्ली के अवार्ड ने डांट रही है, कदे 41 करोड़ ने कदे 5 करोड़ पर आ जाए, जितनी जल्दी ये चोर मुशेरे भाई इकट्ठे हो गए किसान की समस्या सुलझा लो। किसान से जब भी वास्ता पड़ा है किसी सरकार का, आज तक इतिहास उठा के देख लो, वो सीधी रीढ़ की हड्डी तोड़ता है, वो बहुत सहन करता है। एक फसल में नुकसान हो जाए, अरे राम जी अगली में देगा, दूसरी में तीसरी में पूरा कर देगा, वो इतना सब्र रखा है। लेकिन इतना बड़ा बहुसंख्यक वर्ग है वो सभी जाति धर्मों का, वो सीधी कमर तोड़ने का काम करेगा। बिल्कुल सर, आप लोगों ने युवा साथियों की भी और डॉक्टर शमशेर जी की भी बात सुनी, जिस पूरा निचोड़ मेरी तरफ से एक ही निकला। युवा जो कह रहा है कि हम अपने खेत में पहली बात तो खंबाई नहीं लगने देंगे, और जो यहाँ पे कोई भी अगर पार्टी का नेता आता है तो अपने पार्टी सुप्रीमो से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के आए कि भाई हम किसानों के हक की बात करेंगे और ऑन द टेबल ये बातें होंगी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ पे आए, जो किसानों की यहाँ पे बैठ के सीधी सीधी सरकार और सभी नेताओं को चेतावनी है। और अगर सरकार ने ये बात नहीं मानी अब, तो अगला जो कदम होगा किसानों का, वो सीधा सीधा कदम जो आपके सामने स्पष्ट कर दिया है कि भाई इस जो कारोबार चल रहा है बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों का, इसमें किसान अपनी साझेदारी लेगा, तब ये काम होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।